नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। कल के उपद्रव के बाद लाल किले की पहली तस्वीर आई सामने। दंगाइयों ने लाल किले के अंदर की तोड़फोड़। दंगाइयों ने लाल किले के अंदर सबूत मिटाने की कोशिश की। टिकट काउंटर में भी की तोड़फोड़, स्कैनिंग मशीन को भी तोड़ी। लाल किला परिसर से सुरक्षा बलों के जूते और टोपी भी मिली। उपद्रवियों की भीड़ ने सुरक्षा बलों पर किया था हमला। उपद्रवियों ने गणतंत्र दिवस का झांकियों को बनाया निशाना। परेड के बाद दिल्ली में खड़ी झांकियों को किया तहस नहस। दिल्ली में बवाल के बाद लाल किले पर सुरक्षा के बंदोबस्त सख्त, बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात। गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने की बैठक। दिल्ली हिंसा पर अब तक के एक्शन की दी गई जानकारी। दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन के दिए आदेश। दिल्ली हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में पीआईएल दाखिल। आगे की रणनीति तय करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक। 1 फरवरी को संसद मार्च पर चर्चा। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा पर राकेश टिकैत का बयान। पुलिस ने साजिश कर किसानों को हिंसा के लिए उकसाया। हिंसा में शामिल लोग बीजेपी से जुड़े हुए। दिल्ली हिंसा के बाद भी आंदोलन रहेगा जारी। किसान संगठनों के आर पार की लड़ाई की बात दोहराई। दिल्ली में हिंसा के बाद खालिस्तानी समर्थकों के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। इन अकाउंट के जरिए कनाडा और ब्रिटेन से भारत विरोधी एजेंडा चला रहे थे। दिल्ली हिंसा पर किसानों का आरोप। बोले पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने प्रदर्शनकारियों को भड़काया और उन्हें लाल किला ले गए। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने खुद झंडा लगाने की बात स्वीकार की, लेकिन भड़काने के आरोपों को दरकिनार किया। लाल किला पर झंडा फहराने के आरोपी दीप सिद्धू पर प्रशासन सख्त। दीप सिद्धू की तलाश में जुटी जांच एजेंसियां। दिल्ली हिंसा पर बोले सनी देओल, मेरे या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं। लाल किले पर जो हुआ उससे दुखी हूं। दिल्ली हिंसा में 8 बसें, 17 गाड़ियां और 4 कंटेनर तोड़े गए। उपद्रवियों ने 300 से ज्यादा बैरिकेड्स भी तोड़े। सीएम के निर्देश पर पंजाब पुलिस भी हुई अलर्ट। किसी भी हालात से निपटने के लिए चौकस रही पुलिसकर्मी। दिल्ली हिंसा के बाद हरियाणा पुलिस सतर्क। डीजीपी ने कहा, कानून व्यवस्था तोड़ने वालों पर पुलिस बल प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगी। दिल्ली हिंसा के बाद हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई बैठक। हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सीएम मनोहर बोले, लाल किले पर झंडा फहराना स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का अपमान। दिल्ली हिंसा के चलते रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंचने वाले यात्रियों का पैसा वापस करेगा रेलवे। रात 9 बजे तक की ट्रेनों के पैसों की होगी वापसी। दिल्ली में पुलिस और फर्जी किसानों के बीच झड़प में 300 पुलिसकर्मी हुए घायल। कईयों की हालत गंभीर। 200 उपद्रवी पुलिस ने हिरासत में लिए। दिल्ली में उत्पात मचाने वाले उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी पुलिस। सीसीटीवी और निगरानी कैमरे को खंगालकर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। उपद्रवियों पर बड़ी कार्रवाई को तैयारी में दिल्ली पुलिस। उत्पात मचाने वालों के खिलाफ अब तक 22 केस दर्ज। आज दिल्ली के कई रास्ते और मेट्रो स्टेशन बंद। आईटीओ, कनॉट प्लेस, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बंद। नेशनल हाईवे 24 और 9 बंद। दिल्ली हिंसा के बाद दिल्ली गाजियाबाद नेशनल हाईवे पर आने जाने पर लगी रोक। डीएनडी फ्लाईओवर पर 5 किलोमीटर लगा लंबा जाम। दिल्ली हिंसा की वजह से आज भी कई हिस्सों में इंटरनेट बंद। हरियाणा बॉर्डर और यूपी से सटे इलाकों पर भी असर। दिल्ली में लाल किले पर उपद्रव का नया वीडियो आया सामने। उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर हमला किया। जान बचाने के लिए ऊंची दीवार से नीचे कूदे सुरक्षाकर्मी। नांगलो में फर्जी किसानों ने पुलिस पर किया पथराव। साजिश में नाकाम होने पर किया आगजनी। दिल्ली में आईटीओ पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को दंगाइयों ने पीटा। जान बचाकर भागे पुलिस वाले। दिल्ली में फर्जी किसानों के उपद्रव पर किसान नेता शिव कुमार कक्का ने सरकार से मांगी माफी। कहा, हिंसा से किसान संगठन का कोई लेना देना नहीं। दिल्ली हिंसा के बाद चंडीगढ़ में अकाली दल कोर कमेटी की बैठक। हिंसा के बाद पैदा हुई स्थिति पर चर्चा। किसान हिंसा की सभी दलों ने की निंदा। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने दिल्ली में किसानों के तांडव को निंदनीय और शर्मसार बताया। इसी बहाने बीजेपी पर निशाना भी साधा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जिन लोगों ने दिल्ली को बंधक बना दिया था वो किसान हो ही नहीं सकते। मुंगेर में बेखौफ बदमाश बिहार बीजेपी प्रवक्ता अजफर शमशी को मारी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। आईटीसी लेबर यूनियन को लेकर चल रहा था विवाद।
असफर शमशी को गोली मारने में एसपी ने कहा कि परिजनों के बयान पर जमालपुर कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य ललन सिंह प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही उनसे पूछताछ भी जारी है। नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की शुरू हुई फिर से सुगबुगाहट। भूपेंद्र यादव ने पटना पहुंचने पर तेज हुई अटकलें। कैबिनेट विस्तार में देरी के लिए जेडीयू बीजेपी को ठहरा रही जिम्मेदार। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आरजेडी ने सरकार पर साधा निशाना। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी जेडीयू के बीच में कलह की वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा। बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रियों के मंडल के विस्तार में लगभग सारी औपचारिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं कांग्रेस ने नीतीश पर तंज कसा। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि पहले मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता था, लेकिन अब यह बीजेपी का विशेषाधिकार है। बिहार में बीजेपी का बड़ा कुनबा। सीताराम यादव, नगीना देवी, संतोष मेहता और मीरा देवी ने थामा कमल का दामन। पार्टी नेताओं ने जताई खुशी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एक्सपायरी डेट के नेताओं को बीजेपी अपने दल में शामिल करा रही है। बीजेपी के पास जनाधार नहीं है, इसलिए दूसरे दल के नेताओं को हाईजैक कर रही है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता को समान विचारधारा के साथ जाने का अधिकार है। आरजेडी परिवारवाद की पार्टी है, उन्होंने इस नेताओं में भाग लिया, आक्रोश है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बीजेपी का कुनबा धीरे धीरे सिमट रहा है। बीजेपी में दागी नेताओं के शामिल होते ही शुद्धिकरण हो जाता है। पटना नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 30 जनवरी को 8 विषयों पर निगम के साथ होगी चर्चा। संविदा पर काम कर रहे कर्मियों की सेवा में विस्तार पर चर्चा। पश्चिम बंगाल चुनाव में जेएमएम के ताल ठोकने पर बीजेपी का तंज। सीपी सिंह ने कहा कि बिहार में फतह के बाद अब बंगाल में लहराएंगे परचम। मनोज पांडे बोले, बिना हमारे नहीं बन सकती सरकार। खगड़िया जिले के महेश खुंट थाना क्षेत्र के रोहिरी गांव के पास NH 31 पर सड़क हादसा। एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने राहगीरों को कुचला। मौके पर हुई दोनों की मौत। रूपेश मर्डर में 14 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब भी खाली। गुनाहगारों को नहीं मिल पाने सजा का कोई सुराग। जांच में जुटी STF और SIT की कमेटी। बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में ग्रामीण चिकित्सक की हुई मौत। बाइक के जाने से द्वारा अज्ञात गाड़ी ने मारी टक्कर। मुंगेर के धरारा में अनियंत्रित ट्रैक्टर गड्ढे में जग रहा। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत। पटना के दशरथपुर धरारा मुख्य मार्ग के अदलपुर छिड़का के पास हुई घटना। मोकामा में पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता के घर बड़ी चोरी का मामला आया सामने। करीब 5 लाख की नकदी ले उड़े चोर। 25 लाख की ज्वेलरी पर भी किया हादसा। बेतिया के चनपटिया प्रखंड के लोहरिया पंचायत के मुखिया की पिटाई। पूर्व मुखिया पति और समर्थकों पर पिटाई का आरोप। प्रखंड कार्यालय अधिकारी के साथ बूथ निरीक्षण कर रहे थे मुखिया। घटना के विरोध में वर्तमान मुखिया ने समर्थकों के सड़क पर जमकर किया हंगामा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बेझा गांव में जमीन विवाद में हुई मारपीट। पिता पुत्र हुए घायल। अस्पताल ले जाते वक्त बेटे की हुई मौत। पिता की हालत नाजुक। बेतिया में एसएसबी ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर एक शख्स को 31 किलो गांजे के साथ किया गिरफ्तार। तस्कर ये गांजा नेपाल से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। चतरा वन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। लाखों की लकड़ी से भरा ट्रक किया बरामद। वाहन चालक मौके से फरार। बोकारो के झुमरा पहाड़ के मुरपा में पुलिस ने बरामद किया नक्सलियों का सामान। सीआरपीएफ और जिला पुलिस की साझा कार्रवाई। 26 जनवरी को नक्सली वीर सेना के झुमरा पहाड़ में पहुंचने निकली गई थी सूचना। रांची यूनिवर्सिटी में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने क्रिएटिविटी सेंटर का उद्घाटन। कहा कि अब बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। शिक्षकों की कमी भी जल्द दूर करने की बात कही। रांची नगर निगम अब नए ऑफिस में जरिए करेगी काम। अब ई ऑफिस के जरिए पता चल जाएगा आवेदक की तरफ से दिए गए आवेदन में कितनी कार्रवाई है। बिहार में सड़कों पर जल्द दौड़ेगी डीलक्स बस। परिवहन भवन पहुंची 50 बसें। फरवरी से किया जाएगा शुरू परिचालन। लोहरदगा के विभिन्न बालू घाट से बालू उठाव को करने वाले ट्रैक्टर ऑनर संघ की हड़ताल की गई शुरू। जिले भर में ट्रैक्टर को पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष के घर के पास खड़ा किया गया। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने पटना में महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बन रहे नए पुल का किया निरीक्षण। मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिए गए निर्देश। राजस्व और भूमि सुधार में ओसीडी ने भूमि विवाद में पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में भूमि विवाद किस तरीके से शुरू होता है, उसका क्या हल होता है, इसके बारे में बताया गया। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के कर्मनाशा के रहने वाले शिक्षक पीयूष मोहन ने भोजपुरी में रामचरितमानस का अनुवाद किया। लॉकडाउन के दौरान ये अनुवाद किया। सहरसा के शिवपुरी में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने नृत्य और संगीत के माध्यम से एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड के नवाबगंज मैदान में दंगल प्रतियोगिता। यूपी समेत सूबे के विभिन्न जिलों में कई पहलवानों ने अपने दांवपेच से दर्शकों का मन मोहा। दरभंगा में अनूठी शादी की चर्चा हर तरफ। पंचायत की पहल के बाद लड़के के घर में लड़की ने पहनाई वरमाला। लड़के वाले कर रहे थे शादी से इनकार। मामला कमतौल थाना क्षेत्र का।
पाकुड़ में कोहरे में किसानों की बढ़ाई दिक्कत। कोहरे की वजह से खेतों में लगी फसल झुलस गई। कई गांवों में कोहरे और शीतलहर से फसलें बर्बाद। सासाराम में शीतलहर का और कुहासे का असर जारी। लोग अपने स्तर पर अलाव के कर रहे इंतजाम। रांची सहित पूरे झारखंड में अगले 3 दिन तक ठंड से लोगों को मिलेगी थोड़ी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह कोहरा बना रहेगा, लेकिन दिन में मौसम साफ रहेगा। सिमडेगा में आसमान में छाए काले बादल छाए रहने से ठंड में हुआ इजाफा। रोजाना दिहाड़ी करने वाले मजदूरों के सामने मुश्किल पैदा हुई। दंतेवाड़ा में 3 इनामी नक्सली, 24 नक्सलियों ने एसपी के सामने किया सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में सेना के 2 जवान हुए घायल। महाराष्ट्र, पंजाब, मणिपुर सहित कई राज्यों में आज से खुले स्कूल। कोरोना के चलते बंद स्कूलों को फिर से खोला गया। भारत की इकोनॉमी को लेकर आईएमएफ का अनुमान 2021 में 11.5% की ग्रोथ रहेगी। डबल डिजिट ग्रोथ वाला पहला देश होगा। चीन के बड़े तनाव के बीच में रक्षा बजट में हो सकता है भारी इजाफा। रक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर सरकार का है जोर। किसान कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 19 लाख करोड़ रुपए कर सकती है सरकार। इस साल 15 लाख करोड़ का है टारगेट। दोगुना हो सकता है स्वास्थ्य बजट। पैसे का इंतजाम के लिए हेल्थ टैक्स बढ़ा सकती है सरकार। टीआरएआई के फैसले को टेलीकॉम इंडस्ट्री की सेहत बिगड़ी। 2 कंपनियों का दबदबा ग्राहकों के लिए अच्छा नहीं। रोड एक्सीडेंट पर लगाम की कोशिश। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर महंगा होगा बीमा प्रीमियम। रिलायंस इंडस्ट्रीज रिस्ट्रक्चरिंग पर करेगी फोकस। निवेशकों को रिटर्न देने के लिए बनानी होगी योजना। फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर और सीईओ किशोर बयानी का पीछे पड़ी अमेजन। गिरफ्तारी और संपत्ति की कुर्की की अर्जी की लगाई। टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आधी रह गई भर्तियां। कारोबार में 41% की तेज गिरावट का असर। इंग्लैंड के खिलाफ 5 फरवरी से पहला टेस्ट। 3 स्पिनर के साथ उतर सकती है टीम इंडिया। अश्विन के साथ देंगे कुलदीप और वॉशिंगटन। टेस्ट सीरीज में 381 रन बनाते ही द्रविड़ के पीछे छोड़ देंगे कोहली। सचिन टॉप पर काबिज। इंग्लिश क्रिकेट कप्तान जो रूट ने कहा कि शानदार फॉर्म को भारत के खिलाफ भी जारी रखूंगा। टेस्ट में बेस्ट बन सकते हैं जो रूट। क्रिकेटर जियोफ्री बायकॉट ने कहा कि रूस में सचिन के सभी टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ने का दम। दुनिया में किसी भी रेस में घर बैठे ले सकते हैं हिस्सा। भारत में अब तक 25,000 लोग जुड़े। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को फेयरनेस क्रीम को सपोर्ट करने का पछतावा। बोली, मुझे लगता था कि डार्क स्किन सुंदर नहीं होती। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने पोस्ट में गणतंत्र की जगह लिखा स्वतंत्रता लिखा। सोशल मीडिया यूजर ने पूछा, मैडम जी स्कूल नहीं गई थी क्या? ट्रैक्टर परेड बवाल के बाद दिलजीत प्रियंका पर भड़की कंगना। बोली, यही चाहिए था ना तुम लोगों को, आंदोलन के सपोर्ट्स में जेल में डाल दो। टीम सत्यमेव जयते 2 के मेकर्स ने जॉन अब्राहिम की फोटो के साथ फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की। 1971 वॉर पर बनेगी फिल्म। अक्षय कुमार ने मोबाइल एक्शन में गेम लॉन्च कर कहा, दुनिया का सामना करो। प्ले स्टोर पर 50 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए। जेनेट येलेन बनी अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री। फेडरल रिजर्व की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आर्थिक मामलों की अच्छी है जानकार। नीदरलैंड में कोरोना को लेकर लेंगे नाइट कर्फ्यू का विरोध। राजधानी एम्स्टर्डम में बेकाबू हुए लोग। सरकार के विरोध में किए प्रदर्शन। कोरोना से बिगड़े हालात में ना संभाल पाने के कारण इटली के पीएम ने दिया इस्तीफा। यूसेफ कोर्ट ने एक हफ्ते के पहले ही लोअर कोर्ट में हाउस में विश्वामत हासिल किया था। कोरोना संक्रमण से कोलंबिया के डिफेंस मिनिस्टर कार्लोस होम्स की मौत। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें राजधानी बोगोटा के अस्पताल में किया गया था भर्ती। इजरायल में टीकाकरण के बाद नए मामलों में 60% तक आई कमी। ट्रायल के मुकाबले एंटीबॉडी ज्यादा। 3 साल में 5G की 30 फैक्ट्रियां लगाएगा चीन। ये प्रोजेक्ट 2023 तक होगा पूरा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग जरूरी है। सीनेट में इसकी प्रक्रिया शुरू। अर्जेंटीना में मिला डायनासोर का अवशेष। ये दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर होने का अनुमान। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।